भारत यात्रा के बाद में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जीत का फॉर्मूला निकाल लिया है, क्योंकि भारत यात्रा के बाद में कर्नाटक में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई और पहला राज्य कर्नाटक था जहां पर भारत यात्रा का सीधे तौर पर असर था। उससे पहले हिमाचल के अंदर भी जीत हुई थी। अब मध्य प्रदेश को लेकर के कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम जन आक्रोश यात्रा निकालने वाले हैं और इस जन आक्रोश यात्रा के अंदर 7 अलग अलग यात्राएं निकलेंगी जो कि 11,000 किलोमीटर तक चलेंगी। 19 सितंबर से यह यात्रा की शुरुआत होगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े नेता, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा का नेतृत्व नहीं करेंगे। कांग्रेस एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है इसके अंदर, और ये एक्सपेरिमेंट ये है कि इस बार केवल ये नहीं है कि एक नेता को टेंपो में गाड़ी में बैठाया और उस पूरे नेता को मध्य प्रदेश में घुमाते रहे। इस तरह से ना करके बल्कि 7 अलग अलग यात्राएं वो जारी होंगी और 7 अलग अलग यात्राएं कुल मिलाकर के 11,000 किलोमीटर वो तय करेंगी। जो अलग अलग नेता जिस जिस क्षेत्र के अंदर अपनी पकड़ रखते हैं उस क्षेत्र के अंदर उस नेता को नेतृत्व दिया जाएगा और वो नेता वो वहां पर अपनी अपनी यात्रा निकालेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, रुकेंगे, प्रचारित करेंगे और किस तरह से क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं उनके ऊपर बात होगी। अब ये 7 अलग अलग यात्राएं कहां से जाएंगी, कौन कौन नेता इसको लीड करेगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विस्तार से कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी बातों को रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए, यात्रा मार्ग 1 डॉक्टर गोविंद सिंह इसका नेतृत्व करेंगे। 1600 किलोमीटर तक ये यात्रा वो कवर करेगी। गोविंद सिंह 7 बार के विधायक हैं, ग्वालियर भिंड के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है इनका, मंत्री रहे हैं और ये पहली यात्रा का वो नेतृत्व करेंगे। दूसरी यात्रा का नेतृत्व करेंगे अरुण यादव। 1700 किलोमीटर तक इनकी यात्रा जाएगी और अरुण यादव वो राहुल गांधी के भी करीबी बताए जाते हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और ये 1700 किलोमीटर तक दूसरी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तीसरी यात्रा का नेतृत्व करेंगे कमलेश्वर पटेल, और कमलेश्वर पटेल को अगर आप देखेंगे तो कमलेश्वर पटेल वो CWC के मेंबर हैं, कांग्रेस के विधायक, मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो ये यहां पर तीसरी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। चौथी यात्रा का नेतृत्व वो अजय सिंह करेंगे। 1400 किलोमीटर की इनकी यात्रा रहेगी। अजय सिंह वो 6 बार के विधायक है, पूर्व नेता है, प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अजय सिंह वो चौथी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। 5वीं यात्रा का नेतृत्व सुरेश पचौरी करेंगे। सुरेश पचौरी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और लंबे समय से वो मंत्री भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा है सुरेश पचौरी। उसके बाद में सुरेश पचौरी के बाद में 6ठी यात्रा का नेतृत्व करेंगे कांतिलाल भूरिया करेंगे। कांतिलाल भूरिया को आप देखिए, कांतिलाल भूरिया 4 बार के सांसद रहे, मध्य प्रदेश में बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जनजातीय मंत्री रहे मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर। और जीतू पटवारी 1700 किलोमीटर की यात्रा जीतू पटवारी करेंगे। जीतू पटवारी युवा चेहरा है और कहा जाता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम में वो एक अच्छी खासी पकड़ है। तो ये अलग अलग वो 7 यात्राएं ये निकलेंगी। राव से विधायक है जीतू पटवारी और मंत्री रहे, खेल मंत्री रहे। तो इस तरह से अलग अलग वो 7 यात्राएं निकाल करके अलग अलग नेताओं को वो लगाया गया है कि आप अलग अलग वो क्षेत्रों के अंदर जहां जहां पर आपकी पकड़ है, 10-10, 15-15 सीटों के ऊपर जहां जहां पर उन लोगों की पकड़ है वहां पर वो लोग अपनी यात्रा निकालें। और उसके साथ में जो बड़ी रैलियां होनी हैं उसमें दिग्विजय सिंह शामिल रहें, उसमें वो कमलनाथ वो शामिल रहेंगे। तो बड़ी रैलियां वो करते रहेंगे, इस बीच में इन यात्राओं के अंदर वहां पर शामिल होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो कॉन्सेप्ट निकाला गया है, एक नया फॉर्मूला जो निकाला गया है, इसके पीछे बताया जा रहा कि भारत यात्रा की जो सक्सेस थी उसी के जरिए कांग्रेस ने एक फॉर्मूला निकाला है। और कांग्रेस ने आज ये 11 वचनों का अपना ऐलान भी किया है और कहा है कि हम इस यात्रा के जरिए अपने 11 वचनों को घर घर तक पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की जो नीतियां रणनीतियां जो भी रही उनके बारे में भी प्रचारित करेंगे। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विस्तार से वो बता रहे हैं कि किस तरह से अब इस यात्रा को आगे ले जाया जाएगा। सुनिए जरा, और किस तरह से शिवराज सिंह की जो सरकार है उसके ऊपर हमला बोलेंगे।
सुनिए। इसी 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन से 11,400 किलोमीटर की इस जन आक्रोश यात्रा पर कूच कर रहे हैं। 18 सालों की प्रदेश की बर्बादी और बेहाली का जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान, सबकी जबान पर अब एक ही बात है, शिवराज हटाओ, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जन आक्रोश का यह स्वर सुनाई देता है। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का यह आगाज कर रहे हैं। इस यात्रा में 11,400 किलोमीटर में 7 यात्राएं निकलेंगी, जिनका नेतृत्व माननीय गोविंद सिंह जी 1600 किलोमीटर, माननीय अरुण यादव जी 1700 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल जी 1900 किलोमीटर, अजय सिंह राहुल जी 1400 किलोमीटर, माननीय सुरेश पचौरी जी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया जी 1700 किलोमीटर और जीतू पटवारी जी 1700 किलोमीटर। और साथ में कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, सहयोगी और नेतागण होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर जन आक्रोश क्यों है? जन आक्रोश है क्योंकि शिवराज सरकार ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता किसान के सीने में गोलियां उतार दी। क्योंकि युवाओं के भविष्य को व्यापम, पटवारी और सैकड़ों अन्य परीक्षाओं के घोटालों की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी। क्योंकि आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेताओं द्वारा पेशाब करने का घिनौना कृत्य किया, उन्हें अपमानित किया और यही नहीं, उनके 3,22,000 पट्टे खारिज कर दिए। क्योंकि पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया और बच्चों की 45 लाख स्कूली ड्रेस खा गए। क्योंकि बेशरम भाजपाई सत्ता ने दरिंदगी की सीमाएं इस कदर पार कर दी कि आयुष्मान में मुर्दों का इलाज कर पैसे खा गए। क्योंकि जनता में आक्रोश इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार के इस पाप के आखंड में डूबी भाजपा और शिवराज की सत्ता ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जो भगवान को नहीं छोड़ते वो अन्नदाता, किसान, दलित, नौजवान, बेटियों को कहां छोड़ेंगे? क्योंकि 50,000 से अधिक बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उनके हक का पैसा खा लिया और अंततः उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन को ही आग लगा दी। क्योंकि 18 सालों में मध्य प्रदेश में 58,000 बेटियों से बलात्कार हुआ, 67,000 बेटियों का अपहरण हुआ। आज मध्य प्रदेश दलितों, आदिवासियों के खिलाफ अपराध में सबसे आगे है। दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ जी के प्रति जोश है, क्योंकि 27 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया, 87% लोगों का बिजली का बिल 100 रुपए से कम किया, माफियाओं पर वार किया, मिलावटखोरों पर प्रहार किया और अब हम वचन दे रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 तक हाफ, बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का बिल माफ, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, पिछड़ों को 27% आरक्षण, प्रदेश को जातिगत जनगणना, किसान का कर्जा माफ। इसलिए साथियों, कदम कदम पर यह यात्रा बढ़ती जाएगी और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय कमलनाथ जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। हेलो, माननीय रणदीप सुरजेवाला जी, सभी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी,
सुरेश पचौरी जी, भूरिया जी, जीतू पटवारी जी, अजय सिंह जी, मैं देख रहा हूं ताकि नाम लिखने ना पड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपसे तो मुलाकात होती रहती है, पर ये इन सब की, सुरजेवाला जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन सब की बहुत बड़ी शिकायत रहती है मेरे से कि मैं मीडिया को ज़्यादा समय नहीं देता। ये बात सही है कि ये मैंने शिवराज सिंह जी के ऊपर को छोड़ा हुआ है, ये डिपार्टमेंट, कि वो टेलीविजन और मीडिया की राजनीति में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं कार्य हुए इस पर विश्वास रखता हूं। सुरजेवाला जी की बात आपने सुनी, ये बड़ी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं और लगभग पूरा समय यहाँ चुनाव तक काटेंगे। इससे मुझे बड़ी राहत मिलेगी। एक राहत तो ये मिलेगी, अब आपको जब भी कोई बात करनी है आप सुरजेवाला जी से बात करिएगा, मेरे पास मत आइएगा। मुझे छूट दीजिए कि मैं प्रदेश में दौरा करूं, प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो आप सबको बहुत सुविधा हो जाएगी कि रणदीप सुरजेवाला जी आपके लिए उपलब्ध होंगे। अभी आपने सुनी बात, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं। मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर है हमारे सामने, मध्य प्रदेश क्या क्या हाल है, ये आप सबके लिए कोई नई बात नहीं है। शायद बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं और हमने उनका जिक्र नहीं किया, पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगार नौजवान हैं। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो गांव से गया, उसने बीटेक कर ली, एमबीए कर लिया और आज बेरोजगार घूम रहा है, वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। गांव में उसका मजाक उड़ाया जाता है। बीटेक कर लिया पर रोजगार नहीं मिलता। बहुत सारे कारण हैं जो रोजगार नहीं मिलता, मौके नहीं मिलते, पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई जाके इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू देने की ट्रेनिंग नहीं है। इंटरव्यू देने की भी एक स्किल होती है, ये हम कभी समझते नहीं है, क्योंकि मैंने बहुतों, पता नहीं हजारों की मैं चर्चा करके इंटरव्यू के लिए भिजवाता हूं। वो मेरे लिए ले आते हैं, उसका जवाब क्या थे, कहते हैं ये उसके जवाब थे, क्योंकि इंटरव्यू देने की भी ट्रेनिंग होती है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसमें एक सोच की आवश्यकता है कि आपने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, पर आपसे जब पूछा गया इंटरव्यू में आप अपना बायोडेटा रेज्यूमे लिख दीजिए, वो रेज्यूमे नहीं लिखना जानता अपना, तो वो कहते हैं कि ये कैसे, किस काम के लिए है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कह रहा था, हमारे नौजवान हैं, खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश एक ग्रामीण प्रदेश है, यहां कृषि प्रदेश है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% किसान नहीं है, पर जिसकी किराने की दुकान है। हमारी आर्थिक गतिविधि, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी से चलती है। जिसकी छोटी दुकानें हैं वो कोई जीडीपी में इनकी गिनती नहीं होती, पर आर्थिक गतिविधि में इनकी गिनती होती है, जिसकी किराने की दुकान है। तो कृषि क्षेत्र की चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये कांग्रेस ने पहचाना था। कांग्रेस ने पहचाना था। और एक मैं बात कहना चाहता हूं जो आप लोग को शायद याद ना हो, 47 से 69 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? बैल जोड़ी, 2 बैल जोड़ी, याद है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। 69 से लेकर 77 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? जो हमने चुना था,
जब ये चुनाव चिन्ह 69 तक रहा, हमने इसको नहीं बदला, चुनाव आयोग ने बदला, इसको फ्रीज किया। तब हमको जब सेलेक्ट करना पड़ा, हमने क्या सेलेक्ट किया? गाय बछड़ा, ये हमारा चुनाव चिन्ह था। इसके बाद जब ये फ्रीज हुआ 77 के बाद, हमने हाथ का पंजा चुना। ये इतिहास चुनाव चिन्ह का भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। 2 बैल जोड़ी माने खेती किसान, ग्रामीण भारतीय संस्कृति, गाय बछड़ा हमारी गौ माता, हमारे ग्रामीण भारतीय संस्कृति, और हाथ जो आज का भी हमारा चुनाव चिन्ह है, क्रम राष्ट्रीय एकता भारतीय संस्कृति। हमें जब पूछते हैं, मैं तो कहता हूं हर पार्टी का एक डीएनए भी होता है, हर व्यक्ति का डीएनए होता है, पर एक पार्टी का भी डीएनए होता है। ये है कांग्रेस का डीएनए, और यही हमें समझना है। आज भाजपा जो लगी है, मुझे तो ताज्जुब होता है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है। भाजपा को अपने 15 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगने में शर्म क्यों आ रही है? आज क्या शिवराज सिंह जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? ये भाजपा सरकार के 15 साल के इतिहास में इनकी पोल खुल गई है। इसीलिए ये शिवराज सिंह जी के 18 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर तो आपको वोट मांगनी चाहिए, पर आप शर्मा रहे हैं, इसमें आप संकोच कर रहे हैं। ये भी बात सोचने समझने वाली है। इसलिए आज इनको बाहर से नेता लाने की आवश्यकता पड़ रही है। भाजपा का मूल चेहरा, एक मूल चेहरा है, वो खो गया है। अब 4 नए चेहरे हैं, भाजपा के 4 नए चेहरे हैं। बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा, ये इनके अब चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो हमें, हमारी पार्टी को और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। प्रजातंत्र में चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, नगर निकाय के होते हैं, महापौर के होते हैं, लोकसभा के। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आप जब सरपंच चुनते हैं, उसको चुनते हैं कि ये गांव में बैठ के गांव की लड़ाई लड़ो। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आज जो अगले 3 महीने में चुनाव है, ये मैं नहीं मानता केवल किसी पार्टी का या केवल किसी उम्मीदवार का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगी कि आज जिस प्रकार से एक व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप इंक्लूडेड हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह है। हर व्यक्ति या गवाह है या उसका शिकार है। ये व्यवस्था एक सिस्टम बना लिया भ्रष्टाचार का। क्या ऐसे कोई प्रदेश चल सकता है? तो आज मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है, नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है, हमारे कृषि क्षेत्र के भविष्य का प्रश्न है। अगर हमारे कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति ना हुई, खरीदने की ताकत ना हुई, तो कोई अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती। हमें ये बात याद रखनी है। किराने की दुकान चल नहीं सकती, ये बाजार नहीं चल सकते, हमारे जिले के ब्लॉक के बाजार नहीं चल सकते। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। और यही बात हमारी जो यात्रा है, यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो गुमराह करने का, ध्यान मोड़ने का
प्रयास होता है। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की, दबाने, छिपाने, डराने की राजनीति, इससे हम जनता का ध्यान आकर्षण करें, उनको सावधान करें कि ये आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी उम्मीदवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो। आप कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, यह लड़ाई है। और यही मैं मानता हूं और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो सब मिलके सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर रखकर किस प्रकार से प्रलोभन, किस प्रकार से घोषणाएं, किस प्रकार से घोटाले, किस चीज में घोटाला नहीं है, भर्ती करो देखो घोटाला, राशन की दुकान, राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में घोटाला, खाद बीज घोटाला, जहां देखो घोटाला। क्या हमारे प्रदेश की जनता अंधी है? इसीलिए मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि विषयांतर ना कीजिएगा प्रश्न उत्तर में, विषय से संदर्भ यदि आप पूछेंगे तो आपकी कृपा होगी। मिस्टर आनंद जी आप माइक दीजिएगा, मिथुन जी आप इधर देखिएगा। रणदीप जी, रणदीप जी, रणदीप जी इधर। मैं डॉक्टर राकेश। आप हमेशा सबसे पहले उठते हैं। हाँ, मैंने तो बहुत दफा देखा है ना, ये भी सब जानते हैं। सुरजेवाला जी, आप सबको पीछे। सुरजेवाला जी, मेरा एक सवाल है। कमलनाथ जी, मैं रविंद्र जैन हूँ अग्निवाण से। मेरा एक सवाल, अच्छा उसके बाद देते। जी 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 सब। रणदीप जी, आपने जितने प्रभारियों के नाम बताए यात्रा के लिए, एक भी महिला को इस यात्रा का नेतृत्व नहीं सौंपा। क्या कांग्रेस में कोई महिला नेत्री नहीं है जो इस जन आक्रोश का नेतृत्व कर सके? आपकी पार्टी महिला आरक्षण की भी बात करती है, इसलिए ये सवाल। जी आदरणीय मित्र, कांग्रेस पार्टी में ना नारी शक्ति की कमी है और ना हमारे पास महिला नेत्रियों की। शायद आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। हमारे साथियों के साथ अनेकों सह प्रभारी हैं और उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, हर वर्ग के व्यक्ति हैं। आपको मैं केवल, क्योंकि मैं भगवत गीता की धरती से आता हूं, केवल आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कमलनाथ जी का, हम सब सारे साथियों का। हमें अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है, हम भटकेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य है शिवराज सरकार के खिलाफ चौतरफा फैले जन आक्रोश को व्यापक तौर से उजागर करना। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाली ये यात्रा लगभग 15 दिन में 11,400 किलोमीटर तय करके एक एक कोने कोने में, एक एक विधानसभा में जाकर इसे उजागर करेगी और हम सबको शामिल करेंगे, क्योंकि यही कांग्रेस है। सुरजेवाला जी, मैं रविंद्र जैन हूं और अग्निवाण से। इधर 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 प्लीज। आपने महिला शक्ति की बात कही तो मैडम के पास माइक है, तो इसलिए मैं वहां जाऊंगा। चलिए उनके बाद ले लीजिए मुझे। I wanted to say that these 7 different routes that you are going to take, will you please specify which routes and who will go on which route and how many assembly segments will be covered? Because the Jan Ashirwad Yatra is going to 210 assembly seats out of 230. The other question is to Mr. Kamalnath. Sir, मैम कभी भी हरियाणा के आदमी से 2 सवाल नहीं पूछते, वो भूल जाता है, तो मैं एक का जवाब नहीं, आप एक कमलनाथ जी से पूछ रहे हैं, एक कमलनाथ जी से पूछ रही हूँ। सर, the India Alliance has already announced that they will have a rally here in Bhopal in the first week of October. हाँ, along with Jan Ashirwad Yatra and Priyanka Gandhi's visit to the state, will there be this yatra and what are the preparations, please? मैडम, आपने 2 प्रश्न पूछे। मेरे सहयोगी पीयूष बबले जी यहाँ हैं, वो मैंने आपका समय खराब नहीं करना चाहता था पूरी यात्रा का रूट पढ़कर।
11,400 किलोमीटर में हम 230 विधानसभाओं को 15 दिन में कवर करेंगे। ऑल 230 असेंबलीज इन नेक्स्ट 15 डेज। तो एक तो ये जवाब हो गया। बाकी के जो यात्रा के रूट के कॉन्ट्यूअर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर और प्रिंट में भेज देंगे ताकि आपका समय खराब ना हो। इंडिया अलायंस की जो रैली है जिसकी आपने चर्चा की, वो अभी भी माननीय खड़गे साहब और अलायंस के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा में है। तो जैसे ही कुछ फ्रीज होगा वो यहां होगी या कहीं और होगी, हम आपको बता देंगे। सुरजेवाला जी, फाइनल निर्णय नहीं हुआ। सुरजेवाला जी, आप केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सीधा सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ। मैं रविंद्र जैन हूँ, अग्निबाण में हूँ, और सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुमत मिलता है तो आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे? आपके वाहनों के लिए साधुवाद। और आपको यहां नजर नहीं आते क्या? अगला प्रश्न। सर मेरा सवाल सर इधर एक इस तरफ से। सर अभी जो इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि गठबंधन की अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लगातार बीजेपी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा साहब हैं, सब एक बात आकर लगातार मध्य प्रदेश में उनकी जन आशीर्वाद यात्राओं में कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म का जो इंडिया गठबंधन के एक जो पार्टनर ने बात कही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और आपकी जन आक्रोश यात्रा में उस सनातन धर्म के अपमान को लेकर जो बीजेपी का आरोप है, आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है? आदरणीय मित्र, सवाल के लिए साधुवाद। सबसे पहले सनातन क्या है? सनातन इस देश और प्रदेश के लोग हैं, धरती है। आज उसी सनातन पर प्रदेश के लोगों पर हमला बोल रखा है, इसलिए यह जन आक्रोश यात्रा। और मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा, मैं पिछले 5 दिन से आपको यही जवाब दे रहा हूं, आपको तो याद है, पर छठे दिन फिर दूंगा। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था, और जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस संस्कृति और संस्कार को निरंतर इस यात्रा के माध्यम से भी बढ़ाएगी। जो लोग समेत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं देना चाहते। पीएम क्यों नहीं बताते पटवारी का पेपर 15-15 लाख का क्यों बिका? क्यों नहीं बताते मोदी जी? क्यों मोदी जी नहीं बताते व्यापम घोटाले के दोषियों को कब सजा होगी? क्यों मोदी जी ये नहीं बताते कि 250 घोटाले 225 महीने में उनकी सरकार के 18.5 साल में क्यों हुए? वो क्यों इस पर चर्चा नहीं करते कि किसान उत्पीड़ित क्यों हैं, आदिवासियों पर पेशाब क्यों किया जा रहा है, उनके 3,22,000 पट्टे क्यों खारिज कर दिए गए हैं, दलितों पर अत्याचार में ये प्रदेश 1 नंबर पर क्यों है, क्यों हमारी 60,000 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, क्यों भोपाल में पिछले 3 साल से हर रोज एक नारी के साथ बलात्कार होता है? अरे मुख्यमंत्री को नींद कैसे आती है इस प्रदेश के, जहां 8 अबलाओं के साथ हर रोज बलात्कार हो, जिस प्रदेश की राजधानी में हर रोज एक नारी से बलात्कार हो, जिस प्रदेश में 67,000 महिलाओं का अपहरण हो गया हो 225 महीने में, जिस प्रदेश में हर रोज 16 महिलाओं का अपहरण होता हो, वो मुख्यमंत्री सो कैसे सकता है? क्यों मोदी जी जवाब नहीं देते? मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूं। मैं रुक जाइए आप 1 सेकंड। ये सनातन धर्म की बात करी जाए। भारत सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान मोड़ना। अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज
भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो, चर्चा को बदल दो, लोगों का ध्यान मोड़ दो। ये मैंने अभी कही थी बात। जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। मैंने अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम मेरे छिंदवाड़ा में हुआ, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। हम मंदिर जाते हैं अपनी भावनाओं से जाते हैं। हम मंदिर धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते और लाना भी नहीं चाहिए। पर साफ बात यह है, जनता को समझना है और खास करके आप लोगों को समझना है। बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं कि अभी और अगले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी का एक ही खेल रहेगा, कैसे ध्यान मोड़ो। सनातन धर्म की बात करो, फलाने की बात करो, कैसे जनता का ध्यान मोड़ दिया जाए। कुछ धार्मिक मुद्दे उठा दो, कैसे धार्मिक विवाद होए, ये इनका प्रयास रहेगा, ताकि जो मूल्य बात है, जो असली बात है, उससे वो चर्चा से हट जाए। ये तो मैंने अभी शुरू में कही थी बात। और सबसे ज्यादा सावधान आप लोगों को कहना, इतने बड़े बड़े कैमरा लेके और स्टैंड लेके आप आए हैं, पता नहीं कितना इसमें से दिखेगा, क्योंकि पता नहीं कितनों की कलम तो सबके हाथ में है, पर कितने ये कलम चला पाएंगे वो तो आगे पता चलेगा। सर ये मेरा सवाल ये है कि जन आक्रोश यात्रा में पोस्टर बॉय दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, इसमें प्रमुख चेहरा। मेरी आपसे एक प्रार्थना, बहुत देर से एक वरिष्ठ साथी हैं वो खड़े। सर सनातन धर्म के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर भाजपा चुनाव का ध्रुवीकरण कर रही, वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। और हिंदू मुस्लिम की, ये आप कह रहे हैं या ये प्रश्न है? प्रश्न है। अच्छा, मैंने सोचा आप भी कह रहे हैं। चलिए, एक हिंदू एजेंडा भी आपको तो खुल के कहना चाहिए। हिंदू एजेंडा भी लागू करने की बात कर रही है। जन आक्रोश रैली में दलित और मुस्लिम चेहरा नहीं है, उसके पीछे वजह क्या है और उसे कैसे आप कवर अप करेंगे? आदरणीय मित्र, मेरा आपसे केवल एक सादर अनुरोध है, ये आप पूर्वाग्रह बिल्कुल मत रखें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी इस यात्रा में, जैसा आदरणीय एक मेरे वरिष्ठ साथी ने पूछा था, कांग्रेस की यात्रा के अंदर हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग और मध्य प्रदेश के कोने कोने का हर साथी शामिल होगा। धन्यवाद। सर मेरा सवाल सुरजेवाला जी ये है कि आपकी जन आक्रोश यात्रा के अंदर मतलब प्रमुख चेहरे सारे पोस्टर बॉय के रूप में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की क्या भूमिका इस जन आक्रोश यात्रा में रहने वाली है, क्योंकि पोस्टर में नहीं है? और दूसरा, क्या इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे? आदरणीय मित्र, माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। इस यात्रा का खाका माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बैठकर तैयार किया है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता कमलनाथ जी, मैं और हम सब इस यात्रा में जगह जगह शामिल होंगे। मैं आपसे आपका बहुत सादर हाथ जोड़ के विनम्रता से अनुरोध करूंगा। एक होता है मीन में एक आपका पॉइंटेड सवाल पूछना कर्तव्य है और हमारा जवाब देना हमारा कर्तव्य है। पर मैं ये कहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये वहां कई पार्टियां हैं, यहां एक ही पार्टी है और हमारे अंदर कोई मतभेद, मनभेद पैदा होने वाला नहीं। कमलनाथ जी, अरे सर, अभी आप महिला शक्ति की बात करते हैं, अभी आप नाराज होते हैं। मैं मालूम है पंडित जी, मुझे भी मालूम है, आप बुजुर्ग हैं, पर इनको मौका दीजिए। कमलनाथ जी, ये सवाल आपसे है कि शिवराज सरकार में सब मामलों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चल रही है इस बार सरकार में, सब जगह। महाकाल लोक में तो उन्होंने 100% भ्रष्टाचार किया और कमीशनखोरी करी है। क्या आपकी सरकार आने के बाद इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप SIT का गठन करेंगे? देखिए, 15 महीने की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आप सब जानते हैं आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गया, 11.5 महीने थे। हमने ये रास्ता नहीं अपनाया था कि
ये इंक्वायरी शुरू कर दो, मेरे पास फुर्सत नहीं थी। पर एक बात आपको बता दूं, और ये मैंने कही है पहले, कि अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है। कमलनाथ जी इधर। कमलनाथ जी, आपको भावी या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है, और सुरजेवाला जी ने भी क्लियर किया है कि आप ही चेहरा है हमारे। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़के बनेंगे कि उपचुनाव लड़के बनेंगे? ये मेरी पार्टी तय करेगी। माफ कीजिए, कमलनाथ जी ये कैसे तय कर सकते हैं? केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी आदरणीय मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद।